हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। लगाओ देखे अपने, है ना। तो कल कहा था भाई थोड़ा देख के आना एक बार। कुछ किया है क्या? हैं? क्या देखे हम, है ना, सुबह से देखने लगे थे, है ना। ये भी तो समस्या है अपने साथ। हैं? अब देखो, लास्ट क्लास में हमने कहा था कि हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो देखो, सवाल पढ़ो आराम से, और सवाल पढ़ने के बाद बताओ देखे। और जिसने बिना पढ़े तुक्का मारा फिर देख लेना। बताओ देखे, बहुत टिपिकल सवाल होगा, है ना। इस पे भी दिखाना यार सवाल। एक बच्चा कह रहा है ए, एक कह रहा है सी। सी कौन कह रहा है? हाथ खड़े करो, ऐसे क्यों घबरा रहे हो, है ना। सी कह रहे हैं, ठीक है। और ए? मतलब जिसने सी कहा, क्या सोच के कहा, एक बार बताओ अंदर से, है ना, ऐसे कि हमने सी बताया सर इसका आंसर सी आएगा, लेकिन क्या सोच के बताया ऐसा? डायरेक्ट नोट लिखवाया था आपको, लिखवाया था ना कि अगर ए का ऑर्डर कितना है एन, और पी क्या है आपके पास, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है, तो ऑर्डर ऑफ ए पी इक्वल टू कितना होगा, एन होगा। कब होगा? जब पी और एन दोनों क्या होने चाहिए, सापेक्षिक अभाज्य। बताया था कोप्राइम होनी चाहिए। अब कोप्राइम होने का मतलब दोनों में कॉमन कितना आएगा, एक। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या कर रहे हो आप, हैं भाई? पहला ऑप्शन तो करेक्ट होगा, चाहे तो ऐसे लिख दो कि सापेक्षिक अभाज्य हैं, या दोनों संख्याओं को कॉमा लगा के इक्वल टू में क्या लिख देते हैं, एक। तो वही एक ही मतलब होता है कि कॉमन कितना आएगा, एक आएगा। तो आप लिख सकते हो कि किसको बताता है ये, सापेक्षिक दोनों क्या होने चाहिए, अभाज्य। सापेक्षिक अभाज्य दोनों क्या होने चाहिए, रिलेटिव प्राइम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, सापेक्षिक अभाज्य रिलेटिव प्राइम। तो जैसे ही सवाल आए मोटे मोटे तौर पे लिख लिया करो और उसको सोल्व कर लिया करो। बाकी इन सवालों की भी एक आपको सीट मिल जाएगी, है ना, वैसे तो, लेकिन लिखोगे तभी तो कुछ होगा। सीट की बजाय तो कॉपी में लिखा हुआ है, अभी 2 दिन पहले ही लिख के आए, है ना। तो लिखे हुए होने से कुछ नहीं होगा। पहले जैसे ही सवाल दिखता है मोटे तौर पे नोट कर लो कि जी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ये ग्रुप दिया हुआ है, ये सब ग्रुप दिया हुआ है, और उसके बाद क्या किया करो, सॉल्व। बाकी इसका पूरे सॉल्यूशन का भी वीडियो मिल जाएगा आपको ऐप में, और सीट वैसे ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ्स के स्टूडेंट लिखने में नहीं घबराना कि हम क्या लिखे हैं, है ना। अगला सवाल देखो, बताइए। एकांतर समूह दिया गया, अल्टरनेटिंग ग्रुप दिया हुआ, और कोटि पूछी है। कितना? डी? अरे क्या होगा, सबका डी हो रहा है क्या, या और किसी का ए भी आ रहा है?
ए नहीं आ रहा किसी का? भाई जब एस एन दिया होता है, क्या दिया होता है, एस एन, तब तो कितनी ऑर्डर होता है, फैक्टोरियल एन। और जब ए एन एकांतर, एकांतर किन से बनता है बताऊं? सम क्रमचों के समुच्चय से। क्या विषम वाला भी ग्रुप बनता है क्या? विषम वाला ग्रुप नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि दो विषम विषम मिलके क्या होते हैं, सम। तो द्विचर संक्रिया हुई क्या? नहीं हुई। तो कितना होगा इसका ऑर्डर, फैक्टोरियल कितना होगा, n/2। लिखा हुआ कॉपी में, जरूरत नहीं है लिखने की, है ना, बाकी और मिल जाएगा। डायरेक्ट नोट ही तो है ये, तो कोई सोल्व करने का ही नहीं कुछ। हाँ, ये पहले सवाल लिखो आराम से कि क्या दिया हुआ है, क्या फंक्शन दिया हुआ, फिर सोल्व करके आराम से बताओ। अष्टी पूछिए कर्नेल, तो कर्नेल की आराम से डेफिनेशन सोचो, कर्नेल क्या कहती है, क्या करना चाहिए। गलत नहीं होना चाहिए, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, पहली बार जब सवाल कर रहे हैं तो आराम से करें, लेकिन सही होना चाहिए। बताइए भाई, मैपिंग लिख लो, फंक्शन लिख लो, बस इतना ही तो लिखना है। अब कर्नेल फाइंड आउट करो इसकी। डी ए, ए गलत है भैया ना, आयोटा तो अगले ने पहले से दे रखा, तुम क्यों लगा रहे हो आयोटा? आयोटा की तो जरूरत ही नहीं, बिना आयोटा का ऑप्शन आएगा, ये लो, दो तो गए, हम बी पे आ गए हैं। देखो भाई, सीधा सा कंसेप्ट है कि एक तो क्या दिया हुआ, आर प्लस दिया हुआ है, तो पूरे आर प्लस पे क्यों जाना अपन को, ये आर हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हुआ, 0। ठीक है, इसके बाद बेटा बात किसकी है, सी नोट की। नोट का मतलब 0 नहीं आएगा। और ऑपरेशन किसका है, डॉट का। डॉट का ऑपरेशन है, तो डॉट का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1। ठीक है, अब देखो 0 तो किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। अब हमारा टारगेट ये है कि और कौन कौन 1 पे जाएगा, वही तो चाहिए आपको। भाई कर्नेल का मतलब यही तो होता है कि इस जी वाले में से या आर वाले में से कौन कौन इस 1 पे जाएंगे, वो सारे के सारे किस में आएंगे, कर्नेल में। अब कौन कौन जाएंगे वो तो फंक्शन बताएगा कि फंक्शन क्या कहता है। अब फंक्शन क्या हमारे पास देखो, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, ई टू द पावर आयोटा एक्स, यही है आपके पास। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस एक्स प्लस कितना, आयोटा साइन एक्स। अब हमारा टारगेट क्या है, चाहे कुछ भी फंक्शन हो, सर हमें उत्तर कितना चाहिए, एक। कुछ भी फंक्शन हो, हमें आंसर कितना चाहिए, एक चाहिए। अब बताओ इसका आंसर एक कब आएगा, अरे इसका आंसर एक कब आएगा, जब ये होगा कोस जीरो। कोस जीरो कितना होता है, 1, और ये जीरो हो जाएगा तो एक आ जाएगा। कोस 2 पाई कितना होता है, 1, और साइन 2 पाई कितना, 0। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सब पे यहाँ आंसर कितना बचेगा, 1। और हमें चाहिए भी आंसर कितना, 1। तो यहाँ x की जगह कितना लिख दूँ मैं, cos 2n पाई प्लस आयोटा कितना हो गया, साइन 2n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या हो गया आपके पास, z। अब जैसे ही 0 रखेंगे तो cos 0 1 आंसर आएगा अपना, 1 ही चाहिए अपन को। 1 रखेंगे n की जगह तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। प्लस का रखो चाहे किसका रखो, माइनस का, हमेशा कितना आंसर आएगा, 1। और ये हमेशा कितना होगा, 0, और 1 पे ही जाना है। तो क्या वैल्यू रखी हमने, अरे कौन से x रखे, x की वैल्यू कितनी रखी हमने, 2n पाई। तो ये ऑप्शन ठीक होगा आपके पास। इतना सा ही तो कंसेप्ट है कर्नेल का।
तो हमने x की जगह कितना रखा है इस सवाल में 2n पाई, जिससे कि हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1 पे ही जाना चाहिए वैल्यू आपके पास हमेशा। तो हमें x की वैल्यू तो देखनी है। इस वाले में क्या होता है x, इधर इमेज क्या होती है fx। तो ऑप्शन आपके पास बी लिख लिया ना सबने, लिख लो। देखिए कर्नेल का सवाल लगभग बार पूछा जाएगा एग्जाम में, मतलब 5 पेपर हैं तो 4 बार तो कर्नेल का सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। देखो क्या आ गया, विभाग ग्रुप आ गया क्या? हाँ कल ही बताया था आपको, है ना। तो जी ग्रुप दिया हुआ आपके पास, एन इसका क्या दिया हुआ आपको, अरे एन इसका क्या दिया हुआ आपको, सब ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। और क्या पूछा आपसे, आइडेंटिटी। तो कल डायरेक्ट बताया था मैंने कि जी बाई एच होता है तो आइडेंटिटी कौन होगा, एच। अब जी बाई एन है तो आइडेंटिटी कौन होगा, एन होगा। ज़रूरत है क्या लिखने की, नहीं है। वैसे मिल भी जाएगा आपको, है ना, सॉल्यूशन का वीडियो मिल जाएंगे पूरे, और वैसे पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंटेड भी मिल जाएगा, है ना। पढ़ो अगला। सरल ग्रुप या सिंपल ग्रुप, डायरेक्ट परिभाषा बताई थी कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान नहीं हो, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो वो कौन सा ग्रुप होता है, सिंपल ग्रुप। मैंने पहले भी कहा था कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अपने आप में क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन। तो ये वो डेफिनेशन है जो क्वेश्चन। अब इसको ऊपर उल्टा भी पूछ सकता है कि नहीं नहीं विषम अलग है भाई। देखो कोई भी आपके पास ग्रुप होगा, ग्रुप के बाद में हम क्या देखते हैं, उपग्रुप होगा, और उपग्रुप के बाद में क्या बनता है, विशिष्ट होगा। अब विशिष्ट में दो कैटेगरी होती है आपके पास नॉर्मल में, एक तो कौन सा होता है, विषम विशिष्ट उपग्रुप, इम्प्रॉपर वाले विषम विशिष्ट उपग्रुप। विषम विशिष्ट उपग्रुप होते हैं आपके पास। इसके अंदर तो कौन आता है, एक तो जी क्या होगा, स्वयं, और एक कौन आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इनके अलावा जो बनते हैं वो कौन से होते हैं, उचित विशिष्ट उपग्रुप या प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ये होते हैं उचित विशिष्ट उपग्रुप होंगे आपके पास। तो इसके अंदर इनके अलावा जो बनेगा, लेकिन सरल ग्रुप जिसको कहते हैं जिसमें कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान नहीं हो, मतलब प्रॉपर वाला कोई भी नहीं होगा, इम्प्रॉपर तो सबके ही होते। तो ये कौन सा हो गया, सरल ग्रुप। उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि सरल ग्रुप है या सरल समूह है, फिर नीचे ऑप्शन देगा जिसके एक उचित हो, दो उचित हो, कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप नहीं हो। इस तरीके के 4 ऑप्शन देके उल्टा भी सवाल को पूछ सकता है। डायरेक्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखो, हाँ अब लिख लो इसको, है ना, और उसके बाद बताना। बिना लिखे किसी ने बता दिया ना तो फिर बोर्ड पे लिखवाऊंगा मैं, है ना। पहले तो ये बताओ पूछा क्या है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, साइकिल में लिखना है इसको। बी या डी, सेकंड ऑप्शन दोबारा देख लो आराम से। देखो यहाँ से चलेंगे, सेकंड कह रहे हैं कि 1 से 3, 3 से 2, तो 1 से 3, 3 से 2, 2 से कितना 4, 4 से कितना 5, 5 से कितना 7, और 7 से कितना 1, तो एक तो यार है। इसके बाद देखो बेटा 6 से कितना 9, 9 से कितना 6, तो एक यार आपके पास। एक है आपके पास 8 से 10 और 10 से 8, एक यार आपके पास। यही तो साइकिल बन रही है, तो ये हो गया। अब दोनों काम आने चाहिए आपको, परमुटेशन से क्या लिखने आनी चाहिए, साइकिल, और साइकिल देके क्या पूछ सकता है, परमुटेशन। तो अगर परमुटेशन पूछता है तो गुणा कर लेते इन तीनों को, तो क्या हो जाता, परमुटेशन आ जाता आपके पास। भाई इस सवाल को करने का मतलब ये नहीं कि यही सवाल आना चाहिए हमें। इस सवाल के रिलेटेड उल्टा सीधा जैसा ही बन रहा है कि एक सवाल से 2 क्वेश्चन बन रहे, वो सारे अपने दिमाग में होने चाहिए।
चले आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये बताओ, पहले लिख लो आराम से फिर बताओ। चाहे 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा देना, लेकिन उत्तर सही बताना, अभी गलत नहीं होना चाहिए। देखो कॉपी में जो लिखा हुआ वो पढ़ लोगे, सीट दी हुई है वो सवाल एक बार कर लोगे तो रिवीजन सा हो जाएगा। प्रीवियस ईयर कर लोगे तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम अलजेब्रा में चाहे कैसा भी पूछे इतने सालों में हम सब करने लायक हैं, चाहे एक्स्ट्रा पूछे, कम पूछे, आसान पूछे, सब हो जाएगा। अब इतना समय देके पढ़ा रहे हैं फिर भी सवाल गलत हो एग्जाम में तो फिर गलत है ना। 6 देखना पड़ेगा, भी देखो क्या है। 6 सही आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा आपसे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब कि वो एलिमेंट जिसको अगले के साथ ऑपरेट कराएं तो अगले पे कोई फर्क नहीं पड़े। अब देखो मान लो मैं 2 आइडेंटिटी एलिमेंट ले लूँ, सपोज करो, एक एक लेके चलेंगे आराम से। 2 को 2 के साथ ऑपरेट कराएं तो कितना हो गया 4। ऑपरेशन किसका, क्रॉस 10 का, 10 से छोटा है तो उत्तर आएगा 4, लेके कितना चला था 2, उत्तर कितना आ रहा है 4। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है क्या। आइडेंटिटी तो कहता है कि अगर ए लेके चलो और उसके साथ कुछ भी लगाऊं तो वापस से क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। अब इस 2 को 4 के साथ लगा दूं तो कितना आएगा 8, तो 8 थोड़ी आएगा, 4 के साथ लगाऊं तो 4 ही आना चाहिए। इसका मतलब 2 तो कैंसिल है, 2 कैंसिल हो गया। 4 को अगर आइडेंटिटी मानूं मैं तो 4 को अगर 2 के साथ लगाऊं तो कितना हो गया 8, तो 4 लिखा था 2 के साथ लगाया 8 हो गया, वापस वही आना चाहिए, नहीं आ रहा तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 6 पे बात करते हैं। 6 को मैं किसके साथ ऑपरेट कराता हूँ, या 2 के साथ, 2 के साथ किसको ऑपरेट कराते हैं 6 को, यही है। तो 6 गुणा 2 कितने हो गए 12। अब 12 10 से हो गए ज़्यादा तो शेषफल या रिमाइंडर देखा जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो 2 लेके चला था बेटा, 6 लगाया और वापस से कितना आ गया 2। यही तो डेफिनेशन कहती है आइडेंटिटी की। सर ए के साथ ऐसा ई लगाओ कि वापस से क्या आ जाए, ए ही आ जाए। तो 2 के साथ 6 लगाया, वापस से कितना आ गया 2। अब 4 के साथ लगाता हूँ मैं, 4 के साथ ऑपरेट कराएंगे तो कितना हो गया 24। 24 में 10 का भाग लेगा तो शेषफल कितना 4, तो वापस से कितना मिला आपको 4। अब 6 के साथ अगर 6 लगाता हूँ तो कितना हो गया 36। 36 में 10 का भाग तो शेषफल कितना 6। 8 के साथ 6 लगाता हूँ तो कितना हो गया 48। 48 में 10 का भाग लेगा तो शेषफल कितना 8। अब देखो 2 के साथ 6 लगाया 2, 4 के साथ 6 लगाया 4, 6 के साथ 6 ऑपरेट कराया 6, 8 के साथ 6 ऑपरेट कराया, कितना हो गया 8। इसका मतलब ये इसका कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, अरे इसका इन पे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा। इसका मतलब 6 क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा आपके पास। 6 क्या होगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इतना आइडेंटिटी पूछा तो सारणी की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, है ना, ऐसे ही देख लो दिख जाएगा। चले आगे। ये ग्रुप है क्या, ये बताओ, ये जो सवाल दिया हुआ है ये ग्रुप है क्या। अरे ग्रुप है क्या ये सवाल, ग्रुप है तो 2 का इन्वर्स बताओ। ग्रुप में तो इन्वर्स भी होता है ना, बताओ 2 का इन्वर्स। और 4 का, 4 का 4, और 8 का, 8 का होगा 2, 8 गुणा 2 16, 16 का मतलब 6 आइडेंटिटी बच गया। 2 का कितना बताया
2 का 8 हो गया, और 4 का 4 हो गया 16, 4 गुणा 4 16 हो गए, तो कितना बच गया 6, 6 का मतलब आइडेंटिटी। और इसके बाद किसकी बात करें, इसके बाद किसकी बात करें, आइडेंटिटी का तो आइडेंटिटी होगा खुद का, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है आपको भाई। 6 का कितना होगा 6 इंटू 10 इंटू 6, तो 36, कितना बचेगा 6, तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप होगा, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बताओ देखिए क्या पूछे, पक्षांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन पूछिए आपसे। क्या पूछा है, पक्षांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। तो पक्षांतरण पे जाने के लिए पहले बनाना पड़ता है साइकिल या चक्र, चक्र से फिर दो दो लंबाई के देखते हैं, 2 लंबाई वाले क्या कहलाते हैं, पक्षांतरण, या क्या कहेंगे ट्रांसपोजिशन। पांच बनेंगे। देखो साइकिल क्या बन रही है बोलो, 1 2 3 4 5, और दूसरी 8, और बस। तो यहाँ से कितने पक्षांतर बनेंगे, 1 5 1 4 1 3 1 3, और कितना बनेगा 1 2, और ये 8 और 9 हो गए। तो टोटल कितने पक्षांतरण हो गए 5। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 5। अब ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी वैसे तो। साइकिल देखते मैंने बताया था जितनी लेंथ साइकिल की होता है उससे एक कम पक्षांतर बनता है। 5 है तो कितने बनेंगे 4, और एक ये लिखा हो तो कितने बनेंगे 5। चले अगले सवाल पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कराया हुआ है क्लास में, ऐसे ही बता दो। कर्नेल पूछी होगी ना, हाँ कर्नेल पूछी आपसे। 2 तरीके के सवाल कराए थे मैंने, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। भाई यही तो कह रखा है कि ये दिया हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस कितना आयोटा वाई, और इक्वल टू कितना आयोटा वाई। अब यहाँ दे रखा है सी टू सी, और ऑपरेशन किसका है बेटा, ऑपरेशन किसका, योजिक मतलब एडिटिव ऑपरेशन है। तो इधर 0 होगा, इधर भी आइडेंटिटी कितना 0। तो किस पे जाने वाले चाहिए हमें 0 पे। तो इस जाने वाले नहीं, हमारा आंसर कितना आना चाहिए 0। तो आंसर यहाँ जो लिखा रहता है वही तो यहाँ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ 0 चाहिए आपको, तो यहाँ कितना होगा 0। तो अब ये कौन से नंबर बच गए, वास्तविक संख्या। अरे कौन से बच गए आपके पास, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है आपका। तो लिखा हुआ है सवाल पहले से, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, ये कल ही लिखवाया था, बताओ, पॉइंट के साथ समझाया भी था। एच जी का उपसमुच्चय एन क्या दिया हुआ है, परसामान्य उपग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है, हैं? कल डी किसने बताया, बी या डी, एच का होगा। कल मैंने कहा था जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है उपसमूह है, उसके क्या होता है विशिष्ट या नॉर्मल होता है, ऐसे याद करने कहा था मैंने। तो कौन सा होगा एच का, तो क्या होगा आपके पास एच का। चलो भी नेक्स्ट, पॉइंट लिखा हुआ डायरेक्ट, कोई बात नहीं। विभाग समझ जी बाई एच का तत्समक अवयव, तो 11 में भी पूछा गया था, 13 में फिर से पूछा गया, तो कितना होगा एच होगा आइडेंटिटी। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ऐसा लगा था कि पेपर दिया था कि ऐसा ही आया था, है ना।
होल इनवर्स लगा हुआ तो मैंने कहा था उल्टे क्रम से इनवर्स खुलता है, और मैंने ये भी कहा था चाहे देखो यहाँ से खुलेगा सी इनवर्स, इनवर्स पे इनवर्स लगेगा तो बी, और वापस से कितना ए इनवर्स, तो सी इनवर्स बी और कितना ए इनवर्स, तो कौन सा हो गया आपके पास बी। क्लियर है? चलो आगे देखो। इसी की बात कर रहा था मैं। मैंने पढ़ाया था तब भी कहा था कि भी एक बार ऐसा सवाल पूछा गया है, और आपके लिए पहला ही ऑप्शन दिया था ना, लेकिन यहाँ संक्रिया उल्टी हम पढ़ के आए थे स्टार और ओ, इसने दिया ओ और स्टार, तो यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं इससे जल्दी, तो अगला दिखने लग जाता आपको, है ना। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन, डी सही होगा। अच्छा बी होगा ना, इसमें ठीक लिखा हो तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास? बी, यहाँ इनवर्स लिखा हो, ठीक है। आगे देखो, एक यदि एक समूह है जी दिया हुआ आपको का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो तो क्या होगा? तीन चार सवालों में लगातार बताया था मैंने कि इस बात को चार तरीके से लिख सकता है, अगला तीन चार तरीके से लिख सकता है। ए स्क्वायर इक्वल टू ई कह दो, चाहे ए इक्वल टू क्या कह दो, ए इनवर्स, या कह दो स्वयं का प्रतिलोम कौन होगा? स्वयं होगा। तो उस स्थिति में ग्रुप क्या होगा? आवेली होगा। पहले दूसरे सवाल ही है कॉपी में, ये किया हुआ ये सवाल। अरे भाई बताया था आपको, या तो मैंने कहा था स्वयं का प्रतिलोम क्या दे देगा? स्वयं, या इसकी जगह ये भी लिख के दे सकता है कि यदि ए स्क्वायर इक्वल टू ई हो तो क्या होगा? तो भी आवेली होगा। और इसका मतलब ए इक्वल टू क्या लिख दे? ए इनवर्स, तो भी यही क्या होगा आपके पास? आवेली होगा। बताया था मैंने दोनों तीनों तरीके से। चलिए जी नेक्स्ट, सूचकांक 2 वाला प्रत्येक उपसमूह होता है। सूचकांक के इंडेक्स तो बताया ना आपको, अरे इंडेक्स तो जानते हैं, अब बताओ क्या होगा? चक्रीय होगा। अरे कल ही नोट लिखा है नॉर्मल के अंदर कि जिसका सूचकांक 2 होगा वो क्या होगा? नॉर्मल होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कल ही नोट लिखवाया था मैंने, अब याद नहीं रहे उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। सूचकांक 2 वाला क्या होगा आपके पास? हमेशा क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। आगे देखो, नेक्स्ट बताओ भाई। स्टेटमेंट वाले सवाल को लिखने की जरूरत नहीं है, जो सोल्व करने वाला उसको लिख के सोल्व कर लिया करो, है ना, बाकी मिल जाएगा, है ना। सारे सही है। अरे समाकारिता दी गई है तो ई किस पे जाता है? ई डैश पे। और उसके बाद कहता है, मैंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, अगर अंदर इन्वर्स है तो उसकी इमेज का क्या देखते हैं? होल इन्वर्स। इसके साथ साथ जो एफ जी होता है, जी की इमेज उधर किस में होती है? जी डैश में, तो एफ जी क्या होता है? सब ग्रुप। और इसके साथ साथ क्या होगा? चार तीनों सही है तो कौन सा ऑप्शन होगा? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन होगा, सारी प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से सवाल पूछेगा, जो अपन ने पॉइंट लिखे था ना पहले, तो अब कि कौन सा सही है, तो तीन प्रॉपर्टी काम आ गई आपके पास इसमें। ये इंपॉर्टेंट लगवाया था मैंने, और मैंने कहा था याद कर लेना वहां क्या सोल्व करोगे इसको। 2 पाई आयोटा एन वाला, इससे सारे बन जाएंगे कि जब पावर 0 लगाओगे तो 0, एक पावर लगाएंगे तो कितना खुद बन जाएगा, 2 पावर लगाएंगे तो 4 पाई, 3 पावर से 6 पाई, तो सारे एलिमेंट बन जाएंगे। पूरा सोल्व कराया था मैंने। x इक्वल टू कितना लिखा था याद हो तो? 1 की पावर 1/n। पूरा सोल्व किया हो आपके पास। तो जनक या जनरेटर पूछा है, तो इसका जनक या जनरेटर कौन होगा? e की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन कितना होगा? n होगा। नेक्स्ट देखो, किसका है? संस्कृत। हाँ संस्कृत में थोड़ा सवाल बड़ा आता है,
थोड़ा सा अपने की तुलना में 10% टिपिकल भी आता है। कोई भी सवाल देखेंगे अपन, ये है, बताओ। भाई अगले ने कह दिया कि G/H क्या है, समूह है या ग्रुप है। तो ग्रुप होगा अगर G/H, तो इसका नाम क्या होता है, विभाग ग्रुप। पहला ऑप्शन सही है। अगर ग्रुप ही है आपके पास तो साचर्यता भी होगी। ग्रुप है तो तत्समक अवयव H भी होगा। तो फोर्थ ऑप्शन या स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इन्वर्स, ऐसा कोई इन्वर्स नहीं होता कि AH का इन्वर्स A इन्वर्स H हो जाए, ऐसा कोई इन्वर्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, गलत ही पूछा है, तो ये सही हो जाएगा। अरे भाई G/H दिया हुआ है और अगले ने खुद ने कह रखा है कि क्या है, समूह है, तो इसका नाम हम खुद जानते हैं। क्या नाम होता है इसका, विभाग या क्वेशंट ग्रुप कहते हैं इसे। अब ग्रुप ही है तो साचर्यता भी होगी, द्विचर संक्रिया भी होगी, आइडेंटिटी भी होगा और इन्वर्स भी होगा, लेकिन ऐसा इन्वर्स नहीं होता। A इन्वर्स स्टार H A स्टार H का प्रतिलोम नहीं है, असत्य पूछा आपसे। भाई कल बताया था ना सवाल अपन ने, क्या था, जैसे कल लिया था अपन ने सवाल, इसको छोड़ो वही ले लेते हैं कल वाला ही। कितना था, n और n आयोटा, और ये हो गया n और ये कितना हो गया, n आयोटा, यही तो आपके पास। अब ये n से ऑपरेट हुआ था तो n आयोटा आया था, यहाँ कितना आया था, n आयोटा, और यहाँ कितना आया था, n आ गया था आपके पास। अब इसको राउंड लगा लो, देख लो क्या होगा आपके पास, n का इन्वर्स n होगा, n आयोटा का कितना होगा, n आयोटा, अरे n आयोटा कितना होगा, n आयोटा होगा। अच्छा नहीं लिखा हुआ है क्या, A इन्वर्स स्टार H A स्टार H का प्रतिलोम नहीं है। अच्छा ठीक है, ये देख लेना इसको, है ना, इसकी समस्या बता रहे हो क्या। ठीक है, बाकी तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अगला देखो, बाकी तो स्टेटमेंट है, परिभाषा है, बाकी तो इससे पता चल जाता है ग्रुप से ही, है ना, कि ग्रुप दे दिया तो बाकी चारों प्रॉपर्टी होंगी आपके पास। बताओ, ये तो करके भी आए हैं। क्या पूछा है, सारी बातें पूछी हैं भी इसमें, बताइए। कौन बता रहा है, डी। और कहाँ समस्या, हवेली में ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, गुणा ही तो हो रहा है। आबेली नहीं है, हाँ ठीक है, फिर ठीक है भाई, आबेली होगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ आपके पास, नहीं, तो फिर यही ऑप्शन होगा भाई, आबेली तो होगा ही होगा, ये बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें कि कौन आइडेंटिटी होगा कौन नहीं होगा, इसी ऑप्शन से काम चल जाता कि आबेली नहीं है तो ये तो आबेली होगा, ए बी कर दो चाहे बी ए कर लो, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ना तो आपको इसमें टाइम वेस्ट करना था कि समूह चेक करूं, एसोसिएटिव चेक करूं या आइडेंटिटी चेक करूं, डायरेक्ट इस ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है ना। थोड़ा सा एक बार ऑप्शन भी देख लिया करो सवाल के साथ क्या कहता है। अगला देखो, ये टेबल दी हुई है, उत्तरमाला नहीं दी हुई है ना। क्या होगा, सी। क्रम विनिमय की गारंटी कहाँ से मिल रही है इसमें, क्रम विनिमय की गारंटी कहाँ मिल रही है, बताओ मेरे को, कि सर हमने ये देख लिया क्रम विनिमय हो गया। क्रम विनिमय गारंटी मिल रही है क्या, देखो ए का किससे करा रहा हूँ मैं, ए का बी से करा रहा हूँ तो सी, यहाँ से देख लो किसी भी एक से, ये ए ले लो, ए का बी से हुआ तो कितना हुआ, सी। अब क्या करा लो, बी का ए से, तो ये बी रहा और ये ए रहा, तो कितना आ रहा है, सी। क्रम विनिमय भी होगा, ठीक है, साचर्यता होगी,
और ई तत्समक अवयव होगा, टेबल से पता चल रहा है आपको, और इनवर्स सबका होगा ही। और किसी को अगर इतना समय भी नहीं है, मैंने एक नाम बताया था, इसे कहते हैं क्लाइन फोर ग्रुप। क्लाइन फोर ग्रुप क्या होता है? क्रम विनिमय ग्रुप होता है, लेकिन चक्रीय नहीं होता है। चाहे नोट लिखना चाहो तो लिख दो। क्लाइन फोर जो ग्रुप होता है, या क्लाइन फोर वाला क्या होता है? क्रम विनिमय ग्रुप होता है, लेकिन चक्रीय नहीं होता है, नॉट साइक्लिक होगा। तो ये कौन सा हो गया आपके पास? क्लाइन फोर ग्रुप है ये। तो मैंने कहा था उस समय भी, जब भी क्लाइन फोर या और कोई नया बना के देगा तो टेबल आपको देगा एग्जाम में। तो क्लाइन फोर ग्रुप है, और लिख लो चाहे क्लाइन फोर ग्रुप क्रम विनिमय ग्रुप होता है। क्लाइन फोर ग्रुप क्रम विनिमय ग्रुप होता है, परंतु चक्रीय नहीं होता है। क्लाइन फोर ग्रुप क्रम विनिमय ग्रुप होता है, परंतु चक्रीय नहीं होता है। क्लाइन फोर ग्रुप क्रम विनिमय ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, या आबेली ग्रुप होता है, परंतु चक्रीय या साइक्लिक नहीं होता है। याद रहने लगेगा, क्लाइन फोर पूरे में एक ही तो टेबल बनाई थी अपन ने, अपने मन से न बना के अगले के मन से एक ही तो टेबल लिखी थी अपन ने, तो याद रहना चाहिए क्लाइन फोर ग्रुप है आपके पास। अगला देखो, डायरेक्ट स्टेटमेंट बताया था कितने हल होते हैं? अद्वितीय या यूनिक हल होते हैं, और इसने क्या कह रखा है? अनेक हल। तो बाकी ऑप्शन पे दिमाग ही नहीं लगाना। मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखवाया था ना कि इन समीकरणों का ए स्टार एक्स इक्वल टू बी, वाई स्टार ए इक्वल टू बी के क्या हल होते हैं? अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो गलत पूछा आपसे, तो गलत कौन सा स्टेटमेंट हो गया? ए। बाकी भी देखना चाहो तो देख लो। ये किसकी प्रॉपर्टी है? इन्वर्स की, कि किसी भी एलिमेंट के साथ इन्वर्स लगाऊं तो क्या आएगा? आइडेंटिटी। और इसके बाद क्या दिया हुआ है? ये कौन सी है? निरसन का नियम है, कैंसिलेशन। और ये भी किसका है? कैंसिलेशन का। ये तो कैंसिलेशन, और ये कौन सा है? इसे कहते हैं उत्क्रमण नियम। तो बाकी सारी प्रॉपर्टी ठीक है। आराम से सवाल पढ़ो, क्या पूछा है ना। तो सत्य बात पूछी आपसे, ट्रू पूछा है। इतने सवालों में फॉल्स पूछ रहा था, इसमें क्या पूछा देखो, सत्य कथन या ट्रू पूछा है। तो अभी अभी तो बता के आया था कि यही बात सही है कि आबेली, बाकी तो गलत है सारी बातें। कर्म विनिमय ये कहता नहीं है, वास्तव में क्या होता है? होता है। तत्समक भी होता है। तो ये सारी बातें तो गलत लिख रखी है, इसने सही बात एक ही लिखी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी। अब चाहे जैसे सवाल बना सकता है, अगले की इच्छा है। ये भी कौन सा है? क्लाइन फोर वाला ही है आपके पास। अब कॉपी में पेन चलाओ, है ना। आराम से देखो बेटा, पहला ऐसे तुक्के मत मारो। तो यूनियन चेक करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी कहते हैं यूनियन होता नहीं है, चेक करना पड़ता है यूनियन। डी पे आ गए अब, है ना। ए से देख लो, इंटरसेक्शन तू कह रहा था होता है अब एक। पहले आराम से H1 H2 लिख लो आराम से, और फिर चेक कर लो, है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है आपके। बताओ H1 सब ग्रुप होगा क्या? अरे H1 सब ग्रुप होगा क्या इसका? H1 होगा।
आपसे सत्य पूछा लेकिन अगले ने तो गलत दे रखा है, नहीं है। H1Z का सब ग्रुप होगा। देखो आइडेंटिटी आ ही रहा है, 2 का इनवर्स -2, 4 का -4, और क्रम विनिमयता उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ के देख लो, 2 और 4 6, 6 4 10 सारे आएंगे। ओके। H2 की बात करूं, H2 की बात करूं तो H2 क्या सब ग्रुप होगा क्या? H2 होगा क्या? होगा H2 भी। अरे ये 2Z है, ये क्या है 3Z, चाहे शॉर्ट में लिख देता अगला। ये तो किससे मल्टीप्लाई है? 2 से, और ये किससे है? 3 से। तो ये दोनों तो अपने आप में, H1 भी सब ग्रुप होगा किसका? Z का। H2 भी सब ग्रुप होगा किसका? Z का। तो लेकिन इसने तो कह रखा नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं होंगे। हमें तो क्या लिखना है? सत्य है, ट्रू। अब बात करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। अब इंटरसेक्शन की अगर बात करूं मैं, तो इंटरसेक्शन में जीरो भी आएगा। अरे इंटरसेक्शन में जीरो भी आएगा, सोच लो आराम से। इंटरसेक्शन में देखो, लिख देता हूं एक बार, जीरो भी आएगा, +-2 भी आएगा, +-3 भी आएगा, और इंटरसेक्शन कर रहे हैं ना, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? जीरो ही आएगा क्या? जीरो ही आएगा ना, तो ये भी होगा आपके पास। अब यूनियन में अगर बात करें, यूनियन में, अरे यूनियन में बात करें, इसमें तो और भी आ जाएंगे, +-6 वाले सारे, है ना। अब यूनियन में बात करें तो कितना होगा? 0, +-2, +-3 एंड सॉन। अब यही समस्या, 2 और 3 कितने हो गए? 5। 5 है क्या? नहीं है। तो डायरेक्ट ये कराया भी था ना पहले भी, तो ये सवाल कराया था ना एग्जाम्पल के रूप में। हाँ, तो पूछा क्या इसके अंदर? ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। तो ये कह रखा है कि H1 यूनियन H2 उपसमूह है, नहीं है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। बाकी तो सारे के सारे क्या होंगे? उपसमूह, या क्या बनेंगे? सब ग्रुप बनेंगे आपके पास। चलें आगे। भाई अगर इतना चेक कर लेते हो आप कि H1 और H2 हो गए, H1 और H2 हो गए, तो इंटरसेक्शन तो प्रॉपर्टी से हो जाएगा। भाई H1 H2 चेक कर लोगे तो H1 H2 में तो कहीं दिक्कत ही नहीं है, आइडेंटिटी है ही, 2 4 6 आ रहे हैं। और ये तो वैसे डायरेक्ट भी बताया था कि अगर Z+ ग्रुप है तो उसके साथ जितने भी MZ होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? सब ग्रुप होते हैं। तो MZ ही तो है, MZ का मतलब ये कितना है? 2Z है, और ये कितना है? 3Z है। तो 2Z 3Z ग्रुप होंगे, तो इंटरसेक्शन भी क्या होगा? ग्रुप होगा। तो कौन सा नहीं होगा? यूनियन वाला। अब अगले ने पूछा कि उपसमूह नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट सही पूछा है, तो सही यही बात सही है कि H1 यूनियन H2 क्या नहीं होगा? उपसमूह है, नहीं होगा। बताओ। भाई 8 वाला पूछा है, तो 8 के रेस्पेक्ट में क्या देख लो? सहभाज्य संख्या देख लो। तो एक तो कितना हो गया? एक। एक के बाद में 3, 5 और 7, तो 4 हो गए। और अगर ऐसे देके पूछ लेता कि a² a³ और कहाँ तक दे देता है a⁸ = e, तो क्या क्या जनक या जनरेटर कितने बनते हैं इसके? 4। और कौन कौन से होते? a⁻1, a⁻3, a⁻5 और a⁻7। प्रॉपर्टी भी बताई थी, सवाल भी किए थे अपन ने कई सारे। जरूरत है क्या लिखने की? चलो भी पढ़ो, देखे। वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी अभी पीछे भी काम आई थी। तो अद्वितीय यूनिक का मतलब केवल एक, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? केवल एक सॉल्यूशन होगा आपके पास। वैसे तो सेट का सवाल अब आ गया बीच में, तो बता दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर क्लोज की बात आ गई, रियल का सवाल है, वैसे डाल दिया बीच में ऐसे ही, रियल का सवाल है सेट थ्योरी का, हटाओ इसको, इस पे बात करो, है ना। फिर आपको क्लोज भी पता होना चाहिए, ओपन क्लोज, है ना, तो ओपन क्लोज बाद में बात करेंगे। क्रॉस 7 का ऑपरेशन है, बताइए, सोल्व करके बताओ आराम से, क्या आएगा?
क्या आएगा भी, क्या ऑप्शन आएगा? जनक पूछा, जनरेटर पूछा आपसे कि कौन कौन जनरेटर होंगे, तो जनरेटर वो होंगे जिनकी पावर से बाकी एलिमेंट बन जाएंगे। तो बताओ, 2 की पावर से देखें, 3 और 4, भाई एक ढूंढ लो, बाकी दूसरा तो उसका क्या होगा, इनवर्स। ये तो पढ़ा है ना प्रॉपर्टी, कि जो खुद जनक होगा उसका इनवर्स भी क्या होगा, जनक या जनरेटर होगा। तो 3 गुणा 4 12। आइडेंटिटी कितना है इसका, इस सवाल का आइडेंटिटी भी देखो, जनक भी देखो, सब कुछ देखो क्या क्या है इसके अंदर। क्या होगा, 3 का प्रतिलोम, आइडेंटिटी कितना भी, पहले इसका आइडेंटिटी बता दो, चलो छोड़ो जो भी चल रहा है, तत्समक अवयव तो निकाल सकते हो ना। आइडेंटिटी 1 है, आइडेंटिटी 1 बता रहे हो, चलो ठीक है। अब 3 का इन्वर्स कितना, 5। और जनक या जनरेटर कौन होगा, 1। पहले 1 तो बताओ, दूसरा तो इन्वर्स से निकाल लेंगे। अरे भाई आप सोचो मत, पहले काम करो, 1 से तो कुछ होना नहीं है, 2 से चलो, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 8 कितना लाएगा 1, 2 की पावर 4, 4 का मतलब 16। अरे 4 लगाएंगे तो 16 हो जाएंगी, 16 का मतलब 2 बचेगा आपके पास, 2 तो पहले से आ चुका, 2 तो पहले ही आ चुका ना। फिर 32 लगाओगे, 32 से क्या आ रहा है, 32 से वापस से 4, ये तो आगे जाएगा नहीं, 5 पे इन पे तो जाएगा ही नहीं, तो 2 तो कैंसिल हो गया। 3 पे आओ, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 9 का मतलब 2। अरे भाई क्रॉस 7 का ऑपरेशन है ना, 7 का भाग लगेगा तो 2 से इस पर आएगा। 3 की पावर 3, 3 कितना होगा 27, 27 से कितना मिलेगा 6, 3 की पावर 4 से 81, 81 का मतलब 7 का भाग लगेगा तो कितने बचेंगे, शेषफल या रिमाइंडर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, तो 4 आ जाएगा। 3 की पावर 5 करेंगे, कितना होता है 3 की पावर 5, तो 3 की पावर जब आप करोगे तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास। तो अब बाकी बाकी पे जाते ही क्यों हो कि 4 भी देखूं, ये देखूं, 3 का क्या देख लो इनवर्स, तो 3 का इनवर्स कितना होता है 5। इनवर्स कैसे देखा जाता है कि सर ए के साथ क्या लगाऊं ऐसा, बी की क्या आ जाए ई, अपने सवाल का ई कितना 1, एलिमेंट कितना 3, ऑपरेशन कितना क्रॉस 7। तो देखो 5 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो गया 15, 15 का मतलब कितना बचेगा 1, तो 3 का इन्वर्स कितना हो गया 5। तो 3 जनक या जनरेटर है, तो 5 भी क्या होगा जनक या जनरेटर होगा। ऑर्डर से भी देख सकते हैं, एक तरीका और भी है कि जितना ऑर्डर ग्रुप का होता है उतना ही ऑर्डर किसका होता है, जनक या जनरेटर का। आप देख सकते हो 3 का ऑर्डर कितना होगा 6 होगा, 5 का ऑर्डर भी कितना होगा 6, तो ऑर्डर से भी चेक कर सकते हो। ऑर्डर कैसे देखा जाता है, पावर से, तो पावर चाहे इधर कर लो नॉर्मल एलिमेंट में, चाहे ऑर्डर में भी, बड़ा सवाल है तो दोनों एक से ही पढ़ेंगे है ना, तो कैसे भी कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, बी ऑप्शन ठीक रहेगा आपके पास। अरे भाई कराए हैं प्लस वाले क्रॉस वाले इतने सवाल कराए हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। इनमें क्या है कि तुरंत आंसर नहीं आएगा, स्टेप बाय चलेंगे, 1 1 आइडेंटिटी कुछ नहीं होगा, 2 से देख लो, 2 से देख लो तो 2 से दिख जाएगा कि वहीं घूम रहा है, 2 4 2 4 6, 6 भी नहीं आ रहा 2 से, तो ये है ना। फिर 3 पे आओ तो 3 से आ जाएगा, अगर 2 ही नहीं है तो 4 तो होगा भी नहीं, 2 नहीं है तो 4 भी नहीं होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई, 2 का स्क्वायर ही तो है वो भी, तो वो भी नहीं होगा।
थोड़ा सा तो देखो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। छोटा सवाल होता तो ऑर्डर से भी चेक कर लेते। अब ऑर्डर देखेंगे तो भी 3 की पावर 6 देखनी पड़ेगी, तभी तो ऑर्डर आएगा। तो 3 की पावर 6 करेंगे, उससे बढ़िया तो ऐसे ही कर लो एलिमेंट वाइज। बताओ, किए हुए हैं सवाल क्लास में, पिछले वाला भी कराया था, ये भी कराया था। ये आया था 2022 में, जो इम्तिहान दे के आए थे ना आप, उसमें बोले सर पता नहीं क्या आ गया था, अभी कल परसों बताया था सवाल ये। भाई एच दिया हुआ आपको, ई और कितना ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है। क्या पूछे आपसे, कोसेट पूछे। तो कोसेट चलो ना स्टेप वाइज, सोच क्या रहे हो। कोसेट कैसे निकालते हैं, एच के साथ एक बार ए लगाओ, एक बार एच के साथ ए स्क्वायर लगाओ, एक बार एच के साथ ए क्यूब लगाओ, और एक बार एच के साथ ए फोर लगाओ। यही तो अपनी समस्या, सवाल देखते हैं देखते हैं क्या कहना चाहता है ये, है ना हमको। तो भाई सीधा सा कंसेप्ट है, क्या पूछा है, कोसेट पूछे। तो कोसेट का मतलब एच को पकड़ लो, इसके साथ एक बार ए लगा लो, एक बार क्या लगा लो, ए स्क्वायर, एक बार ए क्यूब, और एक बार क्या लगा लो, ए की पावर 4। दिख जाएंगे दो जो समान हो जाएंगे, उनको तो एक बार लिख लो। करो देखिए। कोई भी सवाल हो एग्जाम में, उसको ऐसे मत किया करो कि हम देखें और उत्तर दिख जाए हमें, ऐसा नहीं होगा। सवाल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या तो दिया हुआ है वो आपको क्लियर दिखना चाहिए सवाल पढ़ते ही, और क्या आपको पूछा है या क्या करना है। तो क्या पूछा है, कोसेट। अब कोसेट सब दिखते ही दिमाग में ये दौड़ना चाहिए कि इस तरीके से ऑपरेट करेंगे सर, तो इस तरीके से ऑपरेट कर लो। और नया सवाल भी नहीं है, पीछे कॉपी में देखोगे तो किया हुआ मिलेगा ही आपको। कॉपी में अगर देखोगे पीछे तो किया हुआ भी है सवाल। 4th एक्सरसाइज का अनसोल्ड का पहला सवाल है ये है ना। ऐसा नहीं कि ये सवाल कहाँ से आ गया, किताब से आया सवाल। जब बुक देखोगे तो 4th एक्सरसाइज में अनसोल्ड में क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और कॉपी में भी कराया था मैंने। कितना आ रहा भी, देखो ए ऑपरेट कराएंगे तो कितना आएगा, ए और कितना होगा ए क्यूब, ए स्क्वायर ऑपरेट कराऊंगा तो ए स्क्वायर ए की पावर 4, ए की पावर 4 का मतलब ई, ए क्यूब ऑपरेट कराऊंगा तो ए क्यूब ए की पावर 5 का मतलब कितना ए 4 ऑपरेट कराऊंगा तो कितना होगा ए फोर का मतलब कितना हो गया ई, ए की पावर 6 का मतलब कितना हो गया ए की पावर 2। यही हुआ आपके पास। अब दो तो सेम आ रहे हैं, ये सेम आ रहे हैं, और ये भी क्या है, सेम। भाई ये वाले सेम है और ये क्या है, सेम। अब कौन से नाम अगले ने लिख रखे हैं वो लिख लो। एक तो अपने पास ए एच और ए क्यूब एच में से लिखना है, तो कौन सा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ देखो ए एच, और इसको ए की पावर 4 एच लिख दो, और ए की पावर 4 का मतलब कितना है ई, और ई लगाने से किसी पे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो इसको एच कह दो, क्या दिक्कत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही है आपका। अब इसमें क्या है कि ये कंफ्यूजिंग सवाल था, ऑप्शन 3 भी सही है इसमें। हाँ, इसलिए बाकी परफेक्ट ऑप्शन ये, बाकी कुछ भी लिखे हो अपने हिसाब से। ये डिलीट होने के लायक सवाल था इस साल, कि भाई ये भी कोसेट है। कोसेट तो ये भी लिखने में, चाहे ए एच लिख दो चाहे स्क्वायर एच लिख दो, लेकिन सवाल सीखने पे चलो, है ना। अपन को आपत्ति दर्ज नहीं करानी अभी, है ना। आपत्ति जब दर्ज कराएंगे जब आप पेपर दे के आ जाओगे, फिर बताऊंगा कि इसमें आपत्ति दर्ज होगी। बाकी पहला ऑप्शन भी सही है देखा जाए तो, ए एच और कौन बराबर है, ए क्यूब एच बराबर है। तो इसमें कई ऑप्शन सही थे, लेकिन सबसे बेस्ट जब अगर ये सवाल सही पूछेगा सही ऑप्शन, तो फिर यही ऑप्शन देगा अगला, बाकी अलग देगा फिर। बाकी तो इसमें कई सारे ऑप्शन सही हैं, एच और ए स्क्वायर, एक डी ऑप्शन ही गड़बड़ है, बाकी तो सब ठीक है। ये है ना, लेकिन सवाल सीखने से मीनिंग अभी, है ना। कोसेट एक ही बार लिखा जाता है,
जब दो सेम हो जाते हैं तो एक ही बार। अब इसने सी ऑप्शन में 2 बार लिख दिया एक ही कोसेट को, तो सी भी गड़बड़ है, डी भी गड़बड़ है, बाकी ए और बी दोनों सही है। तो जब अगर सवाल सही पूछेगा तो ए बी ऑप्शन ही मिलेगा आपको, बी में जो लिखा हुआ है ना यही मिलेगा आपको, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अब डिलीट नहीं करेगा अगला, वैसे डिलीट होने लायक सवाल है ये, नहीं करेगा तो फिर ऑप्शन कौन सा सही आएगा, बी ऑप्शन ही सही आएगा। चलें क्या आगे, किया हुआ है कॉपी में वैसे ये, आप तो भूल जाते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता ना। ये बताओ, जब तक 10-11 किताबें पढ़ेंगे तब तक तो आप यही भूल जाओगे कि एक किताब वो सर पढ़ाई नहीं है ना, फिर मेरे को याद दिलानी पड़ेगी, तो ऐसा भी होगा। अभी तो बताओ इसको क्या पूछा है कर्नेल। हाँ, कॉपी में पेन चला बेटा ना, इतना महान मैं ही नहीं हुआ अभी तो, ऐसे देखा ये लो है। भाई कर्नेल में 1 सेकंड में दोनों की आइडेंटिटी लिख दो, स्थिति क्लियर हो जाती है कि कहाँ जाना है अपन को, बस उसके बाद वैल्यू देख लो क्या रखने पे क्या आएगा। अरे अभी एक पीछे सवाल करके आए थे और उसमें इसमें कोई फ़र्क नहीं है, उसमें लिखा हुआ था 2n पाई और इसमें 2n पाई को खोल के लिख दिया अगले ने, n बराबर 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया। अभी किया था ना पीछे एक सवाल 2n पाई जिसमें आंसर आया था, दूसरा तीसरा सवाल था ना। हाँ तो बस उसमें 2n पाई लिख दिया था, इसमें उसमें वैल्यू पुट कर दी, सेम सवाल है ऊपर तो। वही आर प्लस का सवाल है, सी नोट क्रॉस का 0 से किस पे जाना है 1 पे, ई की पावर आयोटा एक्स कैसे खुलेगा, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, 1 पे कब आएगा कोस 0 1, कोस 2 पाई 1, कोस -2 पाई 1, वही तो सवाल है, बस लिखने का तरीका बदल दिया इसको। 2n पाई और n बिलोंग्स टू क्या लिख सकता था जेड, ऐसा लिख दो, चाहे कहाँ दिक्कत है। अभी तो करके आए थे पीछे सवाल, सेम क्वेश्चन है। भाई आर, सिंपल आर लिखा मतलब तो सब कुछ है, समझ गए, 0 भी है, प्लस वाले भी हैं और कौन से माइनस वाले भी। जब आर नोट कह देगा तो उस स्थिति में 0 नहीं होगा, माइनस होगा और कौन सा होगा प्लस होगा। जब आर प्लस कह देगा तो न माइनस होगा न 0 होगा, सिर्फ कौन से होंगे प्लस वाले होंगे, कौन से होंगे प्लस वाले। जब आर माइनस कह देगा, जब क्या कह देगा आर माइनस, जब आर माइनस कह देगा तो उसमें माइनस वाले होंगे, 0 भी नहीं होगा और प्लस भी नहीं होगा, ये कंसेप्ट है भाई। यही तो सिंबल काम में आते हैं 4, सिंपल आर, आर नोट, आर प्लस और आर माइनस, लिख लो आराम से, इसकी समस्या नहीं, सबकी है ये, है ना। एक दिन पहले भी बताए थे क्लास में, है ना भाई, आप प्लस वाले में सिर्फ प्लस, माइनस में माइनस, नोट के अंदर 0 हट जाता है, नीचे जब ये लग जाता है तो हिंदी में शब्द आ जाता है क्या अशून्य, कि नॉन जीरो, जीरो नहीं आएगा बस, तो जीरो नहीं आएगा इसके अंदर, अशून्य क्या हो जाता है आपके पास नॉन जीरो। चलें आगे। अब सवाल की भाषा ही बदली है अगले ने, सवाल तो ये पहले भी आया था और सवाल ये भी आया, सवाल रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सवाल रिपीट नहीं होते, अब रिपीट हुआ है। अब कई ज्ञानी कहेंगे कि नहीं सर रिपीट कहाँ हुआ है ना, तो रिपीट हुआ है, वही सवाल है, अगले लिखने की बात अलग है।
हम्म। आराम से देखो बेटा। किसी भी सवाल में जब हमने कोसेट निकाला है, पिछले सवाल में देख लो, इससे पिछले में बात करते हैं। देखो छोड़ो इसको, इसी ऑप्शन को सही बताने वाले के लिए बता रहा हूँ मैं। देखो ये रहा, इससे पीछे देखो, ये पहला कोसेट, ये दूसरा, इसको ए एच समझ लो, इसको क्या समझ लो, बी एच। कितने एलिमेंट हैं इसमें, दो। इसमें भी कितने, दो। किसी भी सवाल के जितने भी कोसेट बनेंगे उन सब का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें भी दो आएंगे तो इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो। एलिमेंट आएंगे कितने, जितने कि इसके सब ग्रुप में होंगे। सब ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, दो। तो उतने ही एलिमेंट किस में आएंगे, कोसेट में। क्लियर है ना बात। तो सी ऑप्शन पे नहीं जाना, बाकी और देखो। यही है ना सवाल, ये इससे आगे पीछे इस ये बीच में रह गया क्या एक, चलो कोई नहीं, अभी देख लेंगे इसको, पहले ये देख लो। भाई ए एच इक्वल टू एच, यदि ए बिलोंग्स टू एच, ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए बिलोंग्स टू ए एच, बिल्कुल ए एच में बिलोंग करेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन सब ग्रुप हो, ऐसा मैंने कहीं भी नोट नहीं लिखाया कि जिस भी ग्रुप से आप कोसेट बनाते हो वो कोसेट उसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। कोई भी सवाल उठा के देख लो, क्या उसके सारे कोसेट सब ग्रुप होते हैं क्या, नहीं होते। सारे कोसेट क्या सब ग्रुप होते हैं क्या, नहीं होते। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन। भाई ए एच इक्वल टू एच होता है, ए बिलोंग्स टू एच होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे कह दो। ये दोबारा इंग्लिश के हिसाब से लिखा हुआ कि इतना ही लिखा हुआ है ना। और ये लिखा हुआ आपके पास ए बिलोंग्स टू ए एच, और ये है ऑर्डर ऑफ ए एच, ऑर्डर ऑफ बी एच, ये तो अभी बता के आए हूँ पीछे, ये सब में सेम एलिमेंट आएंगे। लेकिन कोसेट जी का सब ग्रुप बने ये कोई आवश्यक नहीं है। कोसेट जरूरी नहीं है कि सी का सब ग्रुप हो भी जाए और नहीं भी हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं है इस बात की। तो ऑप्शन गलत पूछा था, तो ये ऑप्शन एक रह जाएगा पीछे, बताओ। क्या होगा अभी, आराम से सोच लो एक बार और। देखो क्या दिया गया, फाई दिया गया आपको, जी से जी डैश पे क्या दी गई है, एक समाकारिता, यही दिया हुआ है। फाई क्या लिखा हुआ आपके पास, जी टू जी डैश, जी टू जी डैश क्या दी गई है आपको, समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म दिया गया है। समाकारिता देने के बाद आपसे पूछा है कि इसकी अष्टी क्या हो, अष्टी या कर्नेल कितनी हो, के। अष्टी या कर्नेल कितना दिया गया आपको, के। इसके बाद कहता है कि फाई ए
और फाई बी, दो एलिमेंट की इमेज क्या है, सेम है। ए और बी की इमेज क्या है, सेम है। तो कब होता है ऐसा? ऐसा कब होता है कि ए की इमेज भी वही हो और बी की इमेज भी वही हो? बताओ भाई। आपको ये कह रखा है इधर ये ए है, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, दोनों एक पे ही जा रहे हैं, ये कह रखा है। अब ये किस पे जा रहे हैं, क्या कंडीशन है बताओ? कर्नेल में कौन होगा? ए बिलोंग्स टू के, ए बी बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ए बी बिलोंग्स टू अगर आप के कह रहे हो तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के क्यों नहीं होगा भी? बताओ। अगर आप कह रहे हो कि ए बी बिलोंग्स टू के होगा तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के क्यों नहीं होगा? भाई ए बी कहने का मतलब आप कह रहे हो कि ए बी किसके अंदर है, कर्नेल में, बी भी किस में है, कर्नेल में। और कर्नेल क्या होता है, क्या होता है, सब ग्रुप होता है। सब ग्रुप होगा तो बी का इन्वर्स भी होगा उसमें, तो सब ग्रुप होगा तो बी होगा, तो उसमें क्या होगा, बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। देखो इसमें ऑप्शन ये तब सही होगा जब आप इसमें कहोगे कि ए कॉमा बी दोनों किस में बिलोंग करेंगे, के में, ठीक है। और बाकी इस ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये लिख लेना इसके अंदर, दो एलिमेंट की इमेज एक जगह तभी जा सकती है जब वो दोनों एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, वो दोनों एलिमेंट किस में आते हों, कर्नेल में आते हों। वो दोनों एलिमेंट एक जगह तभी जाएंगे जब दोनों किस में आएंगे, कर्नेल में। और अगर आइडेंटिटी वाला होता है, देखो एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कर्नेल में ई के ऊपर कौन जाता है, ई डैश, इसके अलावा और कोई नहीं जाता है, तो फिर सारे एलिमेंट अलग अलग जाएंगे, ये भी गारंटी होती है अपने पास। एक थ्योरम पढ़ी थी अपन ने कि अगर ई इक्वल टू सिर्फ ई डैश जाता है तो ये समाकारिता कौन सी होगी, एक एक की, या क्या होती है, वन वन। तो फिर कोई दो एक जगह जा ही नहीं सकते। तो इसलिए अगर ऐसा होता है इसका मतलब दोनों एलिमेंट किस में होंगे, कर्नेल में। बाकी इसके ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ है, इसके ऑप्शन थोड़े से क्या है आपके पास, गड़बड़। बाकी ये लिख लेना, सवाल लिखो तो लिख लो, चाहे नहीं बाकी मिल जाएगा। बाकी ये लिख लो कि अगर फाई ए इक्वल टू फाई बी है, समाकारिता एस टी के है, और अगर ए इक्वल टू बी है तो ए बी किसके अंदर होगा, कर्नेल में ही होगा। अब देखो इस सवाल के अनुसार बात करते हैं। अब और भी देखो कई बातें, देखो क्या समस्या है, हाथ खराब हो गई है मेरे, हैं? चलो भाई, ए और बी किस में होंगे, कर्नेल में होंगे। तो ए और बी अगर कर्नेल में होंगे, दोनों की इमेज सेम है, इसका मतलब क्या होंगे, कर्नेल में। तो फिर ए बी भी किस में होगा, कर्नेल में होगा। और ए बी इनवर्स भी किस में होगा, कर्नेल में। वैसे बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो ये होता है फिर इस सवाल के अकॉर्डिंग। क्यों होता है, क्योंकि जो कर्नेल होता है वो किसका सब ग्रुप होता है, जी का। और सब ग्रुप चेक करने के लिए यही प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, के, या एच की बात करें तो क्या होना चाहिए, एच। तो वैसे तो कंसेप्ट वाइज तो ए और बी दोनों ही किस में होंगे, के में। और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू, ये किसकी कंडीशन है, सब ग्रुप की। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट तो कर लिया अपन ने, अगली फाइल लगाओ।
तो अभी तक लगा है क्या कि क्या पूछ लिया अलजेब्रा में? अरे लगा है क्या आपको कि क्या ही पूछ लिया है? ये पिछले साल के ही चल रहे हैं, अभी जो पेपर लगा था, और क्या ही पूछ लिया गुरुजी, पता ही नहीं चला, है ना? वही सवाल हैं जो पिछले साल पूछे गए थे। तो ज़रूरत है पढ़ने की। अब अलजेब्रा अपन 2 घंटे में पढ़ सकते थे, ये एक तरीका ये है कि आपको पॉइंट लिखवाए हैं, पॉइंट तब याद हुए कि हर पॉइंट के साथ लगभग मैंने एक एग्जाम्पल बताया है। और एक दूसरा तरीका जो आज तक आप पढ़ के आए होंगे या नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ कि इस सब पॉइंट की मिल जाती है एक सीट। सीट को आधी को तो गुरुजी पढ़ के सुना देते हैं, आधी वाले तुम देख लेना, कल सवाल देखेंगे, है ना? तो कल ख़त्म। पढ़ के आए होंगे, ऐसा ही पढ़ के आए होंगे। अरे ऐसा ही पढ़ के आए होंगे कि इसकी मिल जाती है सीट। अब वो सीट कोई नहीं खोलता घर जाके, ये है ना? अपन ने एक दे रखी है, वही कितनी खुल गई मुझे पता है ना। हाँ, तो ये स्थिति है। चलो भी आगे देखो। ठीक है, बताओ। ये कौन कौन दे के आया था ये वाला पेपर? ये अभी लगा था जनवरी फरवरी में, है ना? लगा था ना? अरे अभी लगा था, संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम लगी थी ना? किसी ने नहीं दी? कोई बात नहीं, चलो बताओ। क्या पूछा इस सवाल के अंदर आपसे कि जेड स्टार, कौन सी सवाल लगा दिया? एक मिनट देखता हूँ, रुको 1 मिनट। ठीक है, बताओ। जेड स्टार कोई भी आपके पास बीजीय निकाय दिया है, निम्न में से स्टार में कौन सी परिभाषा के लिए समूह होगा? ये ऑपरेशन आपके पास कि ए स्टार बी इक्वल टू ए, क्या ये ग्रुप होगा क्या? ए स्टार बी इक्वल टू ए बी लेके चले तो क्या ये ग्रुप बनाएगा क्या? ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, क्या ग्रुप बनेगा क्या? जेड का मतलब वही मतलब है जेड का जो होता है, क्या होता है जेड का मतलब? इंटीजर। अरे ऐसे सवाल तो करा के आया हूँ मैं कि स्टार क्या मतलब बताता है, तो बताओ ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो करा के आया हूँ ना। ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा? 2 तो नहीं होंगे ऊपर वाले, तो ये मैं खुद कह रहा हूँ। ये कह रहा है कि ग्रुप है, ये भी ग्रुप नहीं बना पाएगा, ये भी ग्रुप नहीं बना पाएगा। ये लो, अब इस पे या इस पे है, ऐसा सवाल भी कराया था मैंने कराया था ए प्लस बी माइनस ए बी, और मैंने कहा था प्लस का भी है, किताब खोल के देखना उसमें। लेकिन हम कहाँ कष्ट उत्पन्न करें, है ना? बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा इतनी देर में? मेरे को ही 2 मिनट लगी थी ऐसे देखते देखते कि हाँ ये होगा ये होगा, और हम होगा, है ना? मुझे बताओ पहले तो इसका आइडेंटिटी बताओ। चलो आइडेंटिटी तो निकाल सकते हो, इसका आइडेंटिटी बताओ कितना आएगा? भाई आइडेंटिटी ऐसे आएगा, ए स्टार कितना करेंगे ई, तो ए प्लस ई, ऐसा ही तो होगा। चलो इक्वल टू में लिख देता हूँ, अगली लाइन में लिखते हैं ना, ये होगा। तो ये कितना होगा बेटा? ए प्लस ई, और प्लस कितना होगा? ए ई इक्वल टू ए, ऐसा ही हुआ। ए से ए हो गया कैंसिल, तो ई कितना हो गया? ए इक्वल टू कितना आ गया? 0। 1 प्लस ए बचेगा ना, तो 1 प्लस ए और ए क्या हो गया? ई। तो आइडेंटिटी कितना आ गया? 0। अब आ जाते हैं इन्वर्स पे। देखो 2 प्रॉपर्टी तो बेसिक सी हैं, कौन सी? द्विचर संक्रिया। पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? द्विचर। ये पूर्णांक 2 पूर्णांक को गुणा करेंगे तो पूर्णांक, और फिर तीनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? पूर्णांक एंटीजर। क्लियर है? और प्लस का ऑपरेशन है, सब प्लस हो रहे हैं, तो साचर्यता में कोई इश्यू नहीं है। तो 2 तो हो गई, फिर बात किसकी है? आइडेंटिटी की। और उसके बाद किसकी है? इन्वर्स की। अब इन्वर्स बात करते हैं। ये तो किसकी बात की थी हमने? आइडेंटिटी की। अब इन्वर्स की बात करूं तो इन्वर्स बताओ कितना होगा? ऐसे ही तो लिखते ए के साथ ऐसा बी क्या लगाऊं कि क्या मिल जाए? ई। ई का मतलब इस सवाल में कितना? 0। अब ये कैसे खुलेगा? ए प्लस बी और प्लस कितना? ए बी, ऐसे खुलेगा। किसकी वैल्यू चाहिए? बी की। अरे ए का इन्वर्स किसको माना है? बी को। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? माइनस ए अपॉन ए प्लस ए 1, ये आ गया। अब इन्वर्स सबका होना चाहिए, इन्वर्स ये जितने भी जेड है उन सबका क्या होना चाहिए? इन्वर्स।
तो इन्वर्स आ गया आपके पास, तो ग्रुप हो गया क्या। अब अगर Z के अंदर देखो एक एलिमेंट कौन होता है, -1, -1 का भी इन्वर्स होना चाहिए भाई, इन्वर्स तो सबका ही होना चाहिए, 0 का, 1 हो चाहे 2 हो 3 हो। अब अगर इसमें -1 रख दूं तो नीचे कितना बनेगा, 0। तो -1 का इन्वर्स हुआ क्या, नहीं हुआ। -1 का इन्वर्स हुआ क्या, नहीं हुआ। तो यहाँ -1 पे दिक्कत है, इसमें बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बुक में यही सवाल ये दिया हुआ है कि एक कोई ग्रुप G है, -1 के अतिरिक्त सभी पूर्णांक। अगर किसी ने किताब पढ़ने का कष्ट किया हो तो 17, 18, 20 के आसपास सवाल होगा, 20-21 के पास, 20-21 नंबर होगा चैप्टर में सवाल। उसमें लिखा हुआ है कि एक जी कोई भी संकरीय स्टार है और उसमें कहता है कि -1 के अतिरिक्त सभी पूर्णांकों का समुच्चय, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो -1 के अतिरिक्त कहते ही तो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कहा गया है क्या, नहीं। तो -1 पे दिक्कत है, इन्वर्स चाहे एक का भी मत हो, इन्वर्स होना किसका चाहिए, सभी का। तो दिक्कत कहाँ है इसमें, -1 पे। तो यहाँ लिख लो कि -1 का क्या नहीं है इसमें, प्रतिलोम नहीं है आपके पास, इसका मतलब ग्रुप नहीं होगा। इसका मतलब क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं है। यही सवाल बुक में है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि -1 के अतिरिक्त सभी पूर्णांक, बस इतना सा लॉजिक है। तो न ये ग्रुप होगा, न ये ग्रुप होगा, न ये ग्रुप होगा, तो ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन सही होगा इस सवाल का, जो सब बच्चों का गलत है। जो पेपर दे के आए थे उनका भी और आपका भी है ना, सबका गड़बड़ा मामला। एक दो ही तो सवाल छोड़े थे मैंने आप लोगों के लिए, है ना। अरे एक दो ही तो छोड़े थे, मैंने कहा था बुक में भी ये 2-3 क्वेश्चन और हैं जो कोशिश कर लेना। चले आगे, हैं बी वाले नॉर्मल चेक कर लो, कहाँ दिक्कत है भाई। A*B बराबर AB दे रखा आपको, तो चेक कर लो क्या दिक्कत है भाई। जैसे मान लो पहला चेक करो या दूसरा, मोड का खतरा लगता है भारत देश में, है ना। तो देखो A*B इक्वल टू दिया हुआ आपको, AB ऑपरेशन दिया हुआ है। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, द्विचर संक्रिया। अब आपको दिया हुआ A*B, A इंटू बी तो कर लेंगे, पूर्णांक या इंटीजर है, तो ये भी पूर्णांक या इंटीजर ही आएगा। मोड लगाने के बाद भी क्या रहेगा, पूर्णांक या इंटीजर, तो द्विचर तो हो गया। इसके बाद साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, तो A*B स्टार ऑफ कितना हो गया, C। तो पहले AB ऑपरेट होगा तो ऐसा होगा, और फिर किससे ऑपरेट होगा, C से, तो कितना हो जाएगा ABC। तो साहचर्यता भी होगी, मोड तीनों के लग जाएगा। इसके बाद आइडेंटिटी में बात करते हैं, तो A*E इक्वल टू कितना होगा, AE होगा आपके पास। A*E इक्वल टू कितना होगा, आइडेंटिटी में बात कर रहे हैं ना, तो वापस से कितना आना चाहिए, A ही आना चाहिए। वापस से कितना आना चाहिए, A। आइडेंटिटी की तो डेफिनेशन में बात कर रहे हैं। अब ये कैसे ओपन होगा, ये ऐसे ओपन होगा, इक्वल टू कितना होगा, A। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो गई, यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो गई कि ये A से A कैंसिल थोड़ी कर सकता हूँ मैं। A की वैल्यू प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है।
तो किसी भी सवाल के दो आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। यहाँ दो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहे हैं, +1 और -1। तो किसी भी सवाल का आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। भाई अब क्या पता ये एक प्लस का लिया कि आपने माइनस का लिया। भाई यहाँ माइनस का भी ले लूँगा तो बाहर कितना निकलेगा? प्लस का लूँगा तो भी प्लस का, तो एक बार -1 आएगा और एक बार कितना आंसर आएगा? +1 आएगा आपके पास। तो दो आइडेंटिटी तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा ये वाला। चले अगले सवाल पे। देखो बताओ, बिना कॉपी पेन, कॉपी पेन नहीं होना चाहिए भी। यही बताया था साइकिल की लेंथ का क्या लेते हैं? एलसीएम। तो साइकिल की लेंथ कितनी है बेटा? 4, 3 और 2, एलसीएम कितना हो गया? 12। तो ऑप्शन हो गया 12, बताया था आपको। चले आगे। ये बताओ, देखो क्या पूछा है? विभाग ग्रुप पूछा है ना? अरे क्या पूछा अभी? विभाग ग्रुप। अब विभाग ग्रुप आपसे पूछा है, विभाग ग्रुप आपसे पूछा है तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? विभाग ग्रुप किससे मिलके बनता है? कोसेट से। अरे कोसेट से ही तो मिलके बनता है। तो कोसेट से मिलके विभाग ग्रुप बनता है, तो कोसेट निकालो। कोसेट निकालो बेटा, मैं आपको ही कह रहा हूँ, है ना? विभाग ग्रुप में क्या आते हैं? कोसेट। तो कोसेट निकालो। अब और सवालों में, इस सवाल में इतना ही फर्क है कि जैसे और सवालों में अपन कोसेट निकालते हैं H आयोटा H1 ऐसे। अब इसने क्या किया, ये नाम न लिख के इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू लिख रखी है आपके सामने। इतना ही फर्क है उस भाई। एक तो अपन ऐसे लिख देते हैं कोसेट, और एक इसने जो कोसेट में वैल्यू आई वो वैल्यू लिख रखी है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोसेट, फिर ये दूसरा कोसेट, कौन कौन सा आएगा? ये एक कोसेट, ये कह रहा 2, 3 और कितने? 4। इसमें कितने कोसेट बता रखे हैं? 2। और इसमें कितने कोसेट हैं? 2। एक कोसेट। भाई वो छोटा नाम लिखने की बजाय इसने क्या लिख दी? कोसेट की वैल्यू लिख दी। जो जो वैल्यू आएंगी उसमें निकालने तो क्या है? कोसेट। भाई विभाग ग्रुप बनता किससे है? जो सब ग्रुप होगा उससे उसके किससे बनेगा? कोसेट से। अब सब ग्रुप किससे बनाना आपको? ए स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर से सब ग्रुप क्या बनेगा बताओ? ए स्क्वायर, ए की पावर 4, ए की पावर 6 और कितना होगा? ए की पावर 8। 8 किसका काम करेगा? ई का। तो ये तो हो गया आपका एच। और जी क्या दिया हुआ है? 8 कोटि का। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 एंड सोन। और कहाँ तक? 8 तक। तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। भाई इसका ऑर्डर 8 है और सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 4। तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब 2 ही इसमें है, ये ऑप्शन तो चलो कैंसिल हो गया। बाकी तो बताओ कौन सा बनेगा? भाई कोसेट ही तो निकालने हैं। एच को पकड़ो और जी वाले लगाओ उसके साथ में। हाँ भाई कौन सा ऑप्शन? एक कम ही लग रहा है बेटा मुझे तो। यही आएगा है ना? हाँ ठीक है। इसमें तो 5 एलिमेंट दे दिए, और वैसे बिना कुछ सोल्व किए भी कर सकते हैं।
अगर किसी की अकल है तो, अकल है तो बिना कुछ सोल्व किए कर सकते हैं कि भाई ये कौन सा बनेगा, विभाग ग्रुप बनेगा। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4। तो आप जितने भी कोसेट बनाओगे उन सब में कितने एलिमेंट आएंगे, 4। ये तो पहले कैंसिल हो गया क्योंकि इसका ऑर्डर 4, इसका 8, तो कितने कोसेट बनेंगे, 2। यहाँ देखो 1 2 3, बस 1 2 3, 3 थोड़े होंगे, कोसेट में एलिमेंट कितने होंगे, 4। 1 2 3 4, ठीक है। ये तो 1 2 3 4 5, ये वैसे कैंसिल, ये फर्स्ट ऑप्शन ओके। कोई कोसेट निकालने की आवश्यकता नहीं थी भाई, जितने एलिमेंट कोसेट में उतने ही किसमें होंगे भाई, जितने ही सब ग्रुप में उतने ही किसमें होंगे, कोसेट में। और बनेंगे कितने, 2। ये तो सबको पता चल रहा है ना कि 2 ही बनेंगे भाई। इसका ऑर्डर 8 है, इसका कितना है, 4। देखो हर शब्द की वैल्यू है। जी इक्वल टू ए क्या है, जनक या जनरेटर। इससे क्या बनाना है, 8 कोटि का साइक्लिक, तो बना लिया। फिर आगे कहता है कि ए स्क्वायर से जनित क्या बनाना है, उप समूह या सब ग्रुप। तो ए स्क्वायर से जनित का मतलब ए स्क्वायर से बना लो। तो ए स्क्वायर ए की पावर 4, भाई ए स्क्वायर की पावर लगेगी ना फिर आगे, ए स्क्वायर की पावर 1, ए स्क्वायर की पावर 2, ए स्क्वायर की पावर 3 और ए स्क्वायर की पावर 4। तो ये बन गया सब ग्रुप। अब कितने, फिर बात किसकी आ गई, विभाग की। विभाग में क्या जरूरत होती है, कोसेट की। कितने बनेंगे कोसेट, 2। अरे कितने बनेंगे, 2। जितना ऑर्डर इसका होता है उतने ही एलिमेंट किस में होते हैं, कोसेट में। तो ये बाकी में सब में वैसे ही मामला गड़बड़ है, यही ऑप्शन सही है आपके पास। तो बिना कोसेट सोल्व किए भी कर सकते थे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बताओ तुरंत प्रभाव से वही सवाल वापस से रिपीट हो गया, क्या आएगा, आर। तो वापस से कुछ ऐसे सवाल हैं जो कई बार पूछे गए, मैं कहता हूँ ना कई बार, कई सवाल कई बार पूछे गए हैं, तो कई बार पूछे गए हैं आपके पास। हाँ ये भी कराया क्लास में। क्या पूछा है, आइडेंटिटी बताओ। बिना कॉपी पेन बता दो कम से कम आइडेंटिटी तो। भाई आइडेंटिटी का मतलब आना चाहिए पहली बात, ए के साथ सर क्या लगाऊं कि क्या आ जाए, ए। अब ये लगते ही ऑपरेट कैसे होगा, ए प्लस ई और प्लस कितना 1 और इक्वल टू कितना हो गया ए, तो ई इक्वल टू कितना होगा -1। तो ये -1 आइडेंटिटी हो गई इसकी। है क्या लिखने की जरूरत, चलो आगे। जी एक समूह है जहां जी की कोटि 13 है, तो जी होगा, आराम से देख लो। दोनों भी लिखे हैं बेटा, मैंने कहा था ना अब बड़े आसान लग रहे हैं पॉइंट, जब सवाल आएगा तो कि कौन सा होगा, कहा था ना मैंने ये बात। भाई जो चक्रीय होगा, चक्रीय की भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो आवेली होता है। अब क्या करें, बी करें सी करें, भाई चक्रीय और आवेली 13 कोटि का ग्रुप है आपके पास, 13 का। क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी लिखी है क्या कि अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप आवेली होता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है क्या, ऐसी प्रॉपर्टी है लिखी है क्या अपन ने कि अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप चक्रीय होता है, चक्रीय की भी नहीं लिखी। चक्रीय की तो लिखी होगी ना, और आबेली की, अरे आबेली की लिखी या नहीं लिखी। तो ये ग्रुप साइक्लिक भी होगा और साइक्लिक के साथ साथ क्या होगा, आबेली भी होगा। दोनों सी ऑप्शन होगा भाई इसमें, है ना। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, साइक्लिक होगा तो फिर क्या होगा, आबेली भी होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ऐसा नहीं कि एक साल तो हम चक्रीय देख रहे हैं, अगले साल आवेली देख रहे हैं, साइक्लिक होगा तो आवेली भी होगा, ये है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपके पास, सी। बताओ तुरंत। इतने सवाल देखे आपने, जो सवाल संख्या मैंने लिखी थी उसके अलावा कोई ग्रुप है क्या भाई, इसका क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। आइडेंटिटी कितना है, 1। इसके बाद देखो नेक्स्ट, कॉपी में पेन चलाओ बेटा।
एफ ऑफ जी का मतलब है एफ इंटू जी है बस, और कुछ नहीं है। एफ ऑफ जी का मतलब वही है जो एफ इंटू क्या होता है, जी। अब ऐसा नहीं है कि कोई ग्रेड फर्स्ट में महाभारत आती होगी यही सवाल फर्स्ट में आएंगे, ये है ना। भाई एफ इंटू जी करेंगे हम तो क्या होगा बेटा, एफ इंटू जी। ऊपर तो क्या लिखते हैं 1 2 3 4, जी बाद में लिखा हो तो जी से शुरू करते हैं। जी में 1 की इमेज कितनी 4, 4 की कितनी 1, 2 की इमेज 1, 1 की कितनी 3, 3 की इमेज 2, 2 की कितनी 4, 2 की कितनी 2, 4 की 3, 3 की कितनी 4। अब साइकिल देखो इसके अंदर, साइकिल में ऑप्शन है तो ये तो साइकिल में आएंगे नहीं, 2 से 3, 3 से 2, तो साइकिल क्या बन गई 2 3, तो ये ऑप्शन सही है आपका, ये ऑप्शन। यही तो बना आपके पास, मल्टीप्लाई करना था। ये स्टेटमेंट वाइज सवाल है, बताओ। 4 बातें लिखी हुई हैं और असत्य पूछा, गलत पूछा आपसे। कोई भी प्रॉपर्टी टिपिकल नहीं है, लेकिन फिर नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। ये है, बताओ कोई सी नहीं लिखी हुई है या कोई बहुत टिपिकल की सर ये क्या लिख दिया हो, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है। पहला कहता है एच ए इक्वल टू कितना होगा एच, यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू एच, बिल्कुल सही बात है, पहले भी आ चुका ये पॉइंट तो। फिर कहता है एच ए इक्वल टू एच बी, यदि और केवल यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू, नहीं बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यहाँ 2 प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, एक तो मैंने लिखवाया था एच ए इक्वल टू एच बी इफ़ एंड ओनली इफ उस स्थिति में आता है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और ये इधर लग जाते हैं ए एच और क्या हो जाता है बी एच, तब हो जाता है बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। यही गलत है स्टेटमेंट, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत ही तो पूछा आपसे। बाकी एच की कोटि जी की कोटि को क्या करती है विभाजित, लेग्रांज थ्योरम है ये। और एच इक्वल टू एच इनवर्स, सारे सब के सब इनवर्स तो वही होते हैं। अरे भाई 0 का 1 हो गया, 1 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया, इनवर्स कोई बाहर का थोड़ी आएगा। एच के अंदर ही वो इसका इनवर्स है, वो इसका इनवर्स, कोई खुद का खुद इनवर्स है। तो एच के जितने एलिमेंट हैं वो किसी न किसी का क्या होगा इनवर्स होगा, तो बराबर ही होंगे एच और पूरे एच इनवर्स सेट की बात करें तो ये भी सही है, ये भी सही है आपके पास, ये स्टेटमेंट भी सही है। गलत पूछा है तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। तो कुछ सवाल किए, कुछ अगली क्लास में करेंगे, ये है। तो थोड़ा तो फील हुआ क्या कि हाँ कुछ पढ़ा अपन ने, है ना। अरे हुआ क्या फील, वो 22 वाले सवाल भी हो गए, जो 22 से कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी, बोले 22 में तो ग्रेजुएशन आ गई, क्या आ गया था, है ना। तो अब लगा क्या, और मैं बार बार कहता हूँ कि भाई जो सवाल अपन ने किए हैं यहाँ पे, उनसे संख्या भी बहुत रेयर किसी सवाल में चेंज होगी। और इतने सालों के पेपर किए, हुई क्या किसी में, वही 1 -1 वाला, जेड वाला, ओमेगा वाला, यही सवाल है। तो कॉपी को रिवीजन करने की ज़रूरत है, और जो प्रैक्टिस वाले सवाल दिए उनको करो। बाकी कुछ फर्स्ट ग्रेड के और भी सवाल हैं, सेकंड के तो कर लिए अपन ने, फर्स्ट के भी करा देंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है।